प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। देश भर में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी, बिहार, राजस्थान में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। चमोली समेत 8 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया है। जानकारी ये भी दे रहे हैं आपको कि बारिश जोरदार होगी। इसे देखते हुए पहले से ही चेतावनी जारी की गई है। देश के अलग अलग इलाकों में बारिश होगी, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश होगी और देश के अधिकांश इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ये भी बता दें, हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिसमें अधिकांश मंडी की सड़कें भी शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। साथ ही साथ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान में भारी बारिश होगी, इसे लेकर पहले ही मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल में भी काफ़ी तबाही जो है बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। वहीं बता दें, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी, इसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है। संभावना भी बनी हुई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जो है पूरी तरह से भर गया है और नदियों का जल स्तर खास तौर पर काफी बढ़ोतरी नदियों के जलों में हो रही है। इसे देखते हुए बाढ़ का भी खतरा जो है लगातार बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ी देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज ये बैठक होगी। बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में मंथन भी किया जाएगा। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। तो बस थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होनी है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। बस कुछ ही वक्त का इंतजार और करना है, बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा भी होगी। थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में जिस तरह लगातार बारिश का दौर जारी है, तमाम राज्यों में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, तो कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि राज्यों में किस तरह सहायता पहुंचाई जाए, इस पर भी विचार होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी बिहार में होना है। उस लिहाज से भी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर गंभीरता से कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है, मंथन होगा, विचार होगा। तो बस थोड़ी ही देर में ये बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंथन होना है। बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में मंथन किया जाएगा और कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। देश भर में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। चमोली समेत 8 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों को रेड अलर्ट भी जारी किया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसूनी बारिश
देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही है। कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। आज भी देश के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश होने की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें जो है वाहनों के आवागमन के लिए बंद की गई है, जिसमें अधिकांश मंडी की सड़कें हैं। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल जनपद में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो तेज बारिश होने की वजह से तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। इसे भी लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेता दिया गया है। तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि आज भी तेज बारिश हो सकती है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश, इन तमाम ज़िलों में, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में ज़ोरदार बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ है। 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम राज्यों की ये तस्वीरें हैं जहां बारिश की वजह से किस तरह हालात नज़र आ रहे हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन किसानों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जारी की गई है। बात उत्तराखंड की जाए तो देखिए 4 धाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में यात्रियों के लिए एक परेशानी कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। तो देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, इन तमाम जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में येलो और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अब आइए आपको 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बारिश के बाद राज्यों की क्या स्थिति है, इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये 8 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में देखिए, सबसे पहले दिल्ली में बारिश होने के बाद जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर वाहन जो है रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की भी तस्वीरें जो है बाखूबी इसी तरह सेम नजर आ रही है। लगभग एक ही तरह तस्वीरें हैं जहां बारिश होने के बाद जाम में लोग फंसे हुए भी नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है और आज भी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जो है साफ तौर पर देखने को मिला है। बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर झमाझम बारिश का दौर जारी है और तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरह से पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बारिश होने की वजह से मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कर्नाटक की भी तस्वीरें इसी तरह नज़र आ रही है। राजस्थान में जहाँ देखिए बारिश के बाद गलियों में, इलाकों में किस तरह लोगों के घरों तक पानी घुस गया है और पानी घुसने की वजह से लोग काफ़ी परेशान। देखिए चारों तरफ जल भराव की स्थिति साफ तौर पर राजस्थान में किस तरह बारिश के बाद हालात हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। असम में भी बारिश लगातार हो रही है। असम के तमाम जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि असम में जोरदार बारिश होगी। तो ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद किस तरह नज़ारा है वो साफ तौर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहीं बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है तो कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन जोरदार बारिश होने की वजह से दिल्ली, यूपी में जाम की समस्या जो है वो भी उत्पन्न हो गई है। लोगों को घंटों घंटों तक जामों में फंसे रह रहे हैं, लोग जाम में फंसे हैं और ऐसे में तमाम गलियों में, तमाम इलाकों में लोगों के घरों तक पानी जो है पूरी तरह से भर गया है। इसे भी लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर मौसम विभाग की चेतावनी की जाए तो मौसम विभाग ने इन तमाम राज्यों में येलो और रेड अलर्ट भी जारी किया है। बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में आज भी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने यह भी चेताया है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में 20 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहने वाला है, यानी झमाझम बारिश का दौर जो है उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। हिमाचल में बारिश होने की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें, महाराष्ट्र से भी तस्वीरें ऐसे निकल कर सामने आई। महाराष्ट्र, मुंबई, जहाँ पर कहा जाता है कि कभी ये रुकती नहीं है और ऐसे में बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर जाने की वजह से लोगों को
काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बड़ी चुनौती है, पानी निकासी को भी लेकर लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली और लोग जो अपने घरों से बाहर निकले हैं। हल्की बारिश जो है जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई है। कर्नाटक में भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने है। राजस्थान में साफ तौर पर आप देखिए किस तरह पानी भरा हुआ है। राजस्थान के कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर स्कूल के अंदर तक पानी जो है वो भर गया है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ काले घने बादल जो है वो छाए हुए हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, तेज़ हवा के साथ बारिश भी हो रही है। तो बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। आने वाले सप्ताह में भी मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, जानकारी आपको ये भी दे दें कि इसे लेकर आपदा प्रबंधन की तरफ से भी पूरी तैयारी पहले से ही की गई है। तमाम राज्यों का जिक्र किया जाए, बारिश की वजह से जो नदी नाले उफान पर है, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो आसपास के बसे हुए लोग हैं उन्हें भी वहाँ से सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि बाढ़ जैसे अगर हालात बने तो लोगों को समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। इसे लेकर भी लगातार कवायद जो है प्रशासन की तरफ से चल रही है और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। और जो लोग चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं उनसे भी प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि जब भी आप यात्रा करने के लिए निकले तो मौसम को देख के ही निकले। चूँकि देखिए, उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए जब लोग निकलते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे में भूस्खलन जैसी भी तस्वीरें निकल कर सामने आती, लैंडस्लाइड जैसी खबरें निकल कर सामने आई, कहीं कहीं बादल भी फटे। तो चारों तरफ बारिश का कहर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए साफ तौर पर भी कहा जा रहा है। और बात देखिए और राज्यों की जाए, अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। बारिश होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों के घरों तक पानी, दुकानों तक पानी घुस जाने की वजह से लोगों की दुकानें जो है समय पर नहीं खुल पा रही हैं। इससे भी लेकर एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की तस्वीरें, हालांकि जानकारी दे दें कि जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों में डर का भी एक माहौल है, क्योंकि जो निचले एरिया में लोग बसे हुए हैं, जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का भी खतरा जो है लोगों के सर पर मंडरा रहा है। और चलिए आपको लिए चलते हैं, हमारे कई सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और मदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। देखिए, एक और तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। गलियों में किस तरह आप देख रहे हैं पानी जो है लबालब भरा हुआ है। पानी निकासी को लेकर भी उच्च कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें जो है पूरी तरह से बंद की गई है। ऐसे में आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ रहे हैं, रजनीश दीक्षित हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ राहुल पुजारी है और ग्वालियर से हमारे पास सुयश शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से काफ़ी कुछ लोगों को झेलना पड़ रहा है, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष जी बिल्कुल, सुनन अगर देखा जाए जिस तरीके से यूपी में लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश से कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक की येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है, आम जनता से भी अपील की है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले। हालांकि बारिश और बिजली से आपने देखा यूपी में कई मौतें भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आया था, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है 48 घंटे तक की मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश का जो माहौल रहेगा वो 27 तारीख तक की रहेगा, क्योंकि यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश 27 जुलाई तक की देखी जाएगी। ऐसे में 2 दिनों का जो अलर्ट जारी किया है वो काफी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अपील भी लोगों से की गई है
इस जी। बारिश से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जी। कल भी लखनऊ में अगर देखा जाए तो लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखी गई, काफी बारिश देखी गई, जिससे जल भराव की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई। बिल्कुल। जो लोग जी। ऑफिस जाते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कीचड़ में स्कूल बच्चे जा रहे हैं। जी। हालांकि तेज बारिश के चलते राजधानी लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि नाले में एक व्यक्ति बह गया था जिससे उसकी मौत हुई थी। हालांकि मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी किया है, 48 घंटे तक की आम जनता से भी अपील की है, येलो अलर्ट है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी वो घर से निकले। जी। बारिश लगातार देखने को मिल रही है और 27 जुलाई तक की ये बारिश जो यूपी के अलग अलग जिलों में देखी जाएगी। बिल्कुल, तो बारिश जो है अभी अब दर्ज की जाएगी। बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आशीष, लौटूंगे मैं आपके पास, देहरादून लिए चलते हैं। रजनीश दीक्षित हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर बारिश लगातार देखिए तमाम राज्यों में, पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड की बात अगर की जाए तो बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी जो है अब चार धाम यात्रा में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। जी सिमरन, मैं जी। आपको बता दूं कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। उसी बीच आए दिन मौसम खराब हो रहा है, भारी बारिश हो रही, कहीं पर बादल फट रहा है तो कहीं पर मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रियों को भी खासा मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए। आपको बताएं जी। सिमरन कि आज जो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वो तमाम ऊंचाई वाले जनपद हैं जहां पर आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पर जो मतलब बिजली गिरने का भी, वज्रपात होने का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अभी टेक्स्ट मैसेज के जी। जरिए मौसम विभाग जो है जो आपदा प्रबंधन विभाग है उत्तराखंड का, उन्होंने चारधाम यात्रियों को भी मैसेज से फ्लैश करके जानकारी दी है कि मौसम खराब हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है, गधेरों जी। से बचने की जरूरत है, नदी नालों से बचने की जरूरत है, वहां पर ना करें। कल तस्वीर देखने में मिली थी सिमरन कि जी। जो विकास नगर पड़ती है यहाँ देहरादून में एक जगह, वहां पर गनीमत ये रही कि जो कार सवार लोग थे वो उतर के पूरी कार बह गई। मतलब जो सड़क बिल्कुल। पे जो पानी था उसके फ्लो इतना तेज था कि पूरी कार बह गई। इसके अलावा आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जो मौसम बेईमान, आपको बताएं देहरादून की अगर हम जी। बात कर लें जी। तो बादलों की धूप के साथ में जो आंख मिचौली का दौर है ये लगातार जारी है। मतलब सुबह अलसुबह देखा जाए तो इतनी भीषण धूप थी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट था। और अभी जो मौसम है इस समय जो मात्र आधे घंटे एक घंटे के अंदर परिवर्तन हो गया है, तो काले घने बादल छा गए हैं, बारिश होने वाली है और भीषण बारिश का भी मौसम विभाग का जोरदार अलर्ट है। बारिश होगी, मौसम विभाग ने इसे लेकर भी अलर्ट जारी किया है। लौटूंगे रजनीश मैं आपके पास, मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। राहुल, कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं है, लेकिन कुदरत की मार जो है इस कदर देखने को मिल रही है। जोरदार बारिश की वजह से अब चाहे गलियां हों या सड़कें हों, चारों तरफ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब नौबत इस तरह आ गई है कि सड़कों पर वाहन जो है रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात करें, पूरा महाराष्ट्र जलमग्न हो चुका है। और मुंबई की बात करें ना सिमरन, तो मुंबई कल से अभी तक पूरी सड़कें और पूरी जो लाइफ लाइन कही जाती है ट्रेन, वो सभी रुक गई हैं। और मुंबई कर वालों को इतनी परेशानी हो रही है, स्कूल आने जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, ऑफिस जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन आप जो कह रहे थे मुंबई कभी रुकती नहीं और मुंबई बाकी नहीं रुक रही, लेकिन मुंबई कर वालों को जितनी परेशानी कल से आज तक हो रही है ना, वो देखने बन रहा है कि हर जगह जल भराव हो चुका है। चाहे BBIP इलाका ले ले, बैंड्रा ले ले, काला घोड़ा ले ले, चाहे किंग सर्कल ले ले, अंधेरी ले ले, सभी जो BBIP मंत्रालय के पूरे मंत्रालय की सड़कें रुक चुकी हैं। तो आप देखिए, आर्थिक राजधानी कहने वाली जो मुंबई को, वो पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है और BMT की पोल खुल चुकी है सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए पानी निकासी को लेकर भी काम लगातार जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये समस्या जो है राहुल ये बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि अब 25 जुलाई तक बारिश का दौर जो है तमाम राज्यों में जारी रहेगा। लौटूंगी राहुल मैं आपके पास, ग्वालियर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुएस, ये जानकारी दीजिएगा कि मौसम की मार तो जो तमाम राज्यों में झेलनी पड़ रही है, फिलहाल मध्य प्रदेश और ग्वालियर तमाम जिलों का जिक्र किया जाए तो मौसम को लेकर जिस तरह बारिश हो रही है, लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बात तो मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर तमाम सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात यदि ग्वालियर की जाए तो ग्वालियर के आसपास की जितनी भी जगह है वहां लगातार बारिश यहां पर हो रही है और बारिश के कारण कहीं ना कहीं आम लोगों
आम लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। जी। यहाँ पर जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आफत यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी भी अगर आप देखें मेरे पीछे, चूंकि मैं यहाँ अंदर खड़ा हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, ग्वालियर में अभी भी लगातार तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ग्वालियर का एकमात्र जो जलस्रोत है तिगरा जलाशय, वहां पर अभी तक लगातार हर घंटे में वहां तिगरा के गेट खोले जा रहे हैं। इसके पीछे ककेटो पैसारी, वहां से पानी जो लिफ्ट होकर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर हो रही है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो निचले इलाके हैं जहां पर की गांव में जहां पानी भरने की स्थिति बन रही है, वहां पर लगातार वो वहां पर सर्च कर रहे हैं और उन लोगों को ताकीद दी जा रही है कि वहां से दूर हट जाएं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर बारिश की बात मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से हर वो तैयारी की जा रही है, लेकिन अब बारिश तेज गति से होने की वजह से नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो निचले इलाकों में लोग बसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है क्या? और ये भी जानकारी दीजिएगा, उनके लिए कोई नंबर अभी तक जारी किया गया, हेल्पलाइन नंबर? दूर हेल्पलाइन नंबर जहां पर जारी किए गए थे। और चूंकि जहां से जो तिगरा जलाशय है, तिगरा जलाशय के द्वारा जो पानी वेस्ट वेरिएट से वहां से निकलता है, उसके बाद जो ग्रामीण इलाकों में पानी जाता है, उससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर सर्च कर रहा है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए लगातार वहां पर सतत निगरानी यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास एक बार फिर से। देहरादून लिए चलते हैं, सहयोगी रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, हमने देखा कि उत्तराखंड में बारिश के बाद तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें निकलकर सामने आई। मलबा जो है सड़कों पर पड़ा रहा, मार्गों पर पड़ा रहा, उन मार्गों पर जहां से जो श्रद्धालु है वो गुजर रहे थे। हालांकि खासा परेशानियों का सामना जो है श्रद्धालुओं को करना पड़ा है। आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, मौसम अभी इसी तरह रहने वाला है, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन खास तौर पर यात्रियों के लिए जारी की गई है क्या? देखिए सिमरन, मैं आपको बता दूं, यात्रियों को लेकर मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग, इन दोनों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने यही कहा है कि मौसम जब खराब हो, बारिश हो, तो उस समय अपनी यात्रा को रोक दें, उस समय यात्रा ना करें। और खासकर जो चारधाम यात्रा में पैदल चलने वाले यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको जब बारिश होने लगे तो जो शेल्टर शेडेड बनाए गए हैं, उन शेडेड का सहारा लेना है, खुले आसमान के नीचे नहीं चलना है। इसके अलावा जहां वाटरफॉल है उसके नीचे बिल्कुल नहीं खड़े होना। कई बार मलबा आ जाता है, पेड़ गिर जाता है और जिसकी वजह से हादसा हो जाता है, तो इन हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा सिमरन, हम आपको बता दें, चूंकि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, लाखों श्रद्धालु शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जल स्तर चूंकि मां गंगा का काफी बढ़ चुका है, अलकनंदा का भी जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। कुछ लोग गोमुख बिल्कुल रजनीश, तो कांवड़ यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है और पल पल अधिकारी जो है इसे लेकर मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए।